हाँ मिस। Yes, ma'am. So Yes, any ma'am. doubt in any question? Let me show you again those No, question. miss. No? हो गया, solve हो गया सब? हाँ Yes. मिस। Yeah? Okay, मिस okay. हेलो Yeah, हेलो that, मिस हाँ बोलो. आंसर मिल जाते तो कंफर्मेशन आ जाता What happened? अगर आंसर मिलते तो कंफर्मेशन हो जाता मिस Answers, just a minute. मैंने ऐसे ही randomly दे दिए थे. Let me check if I have answers or not. Just give me 5 minutes. Okay, one I got. Wait. So this one, question number 3rd. इसका आंसर question number 3rd is 2. मिला सबको? Yes, ma'am. Yes, miss. Yeah, 2 मिला? Okay. Next one. Wait. मैम मुझे नहीं मिला You didn't get 2? नो Okay, wait. कैसे स्टार्ट किया मुझे ये बताओ. मैंने x का पावर लिया हाफ Okay. Limit x tends to 1 by 4. मिस 4x minus 1. Yeah. Upon 2 root x minus 1. Yeah. आपको कैमरे से सॉल्यूशन दिखाऊं क्या Solution या show me. Just a minute. तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा ना स्क्रीन शेयर. अच्छा Wait. Yeah, now show me. Okay, Can you x see raised to, yes, I can. अच्छा, divide by 2x minus 1, right? यस Okay, but अगर 2x minus 1 से divide किया है तो दोनों में करोगे ना, numerator और denominator. ओके मैम Get my point? तुमने सिर्फ एक ऑपरेशन अप्लाई किया है जो सिर्फ डिनोमिनेटर में किया है, इससे तो क्वेश्चन चेंज हो गया ना पूरा. ओके मिस समझा हाँ, न्यूमरेटर में भी करोगे तो हो जाएगा. ओके Okay, now next one, let me search. Okay, so question number 4th also, इसका भी आंसर 2 आएगा. मिला क्या? हाँ मिस। Yes, है ma'am. ना? हाँ, ये वाला तो इजी था. यही सिर्फ x कॉमन निकालना था, फिर 1/x/2 कॉमन निकाल के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट? Yeah. Next, question number 5th is 1/2. Yes, ma'am. हाँ मिस 1/2 मिले। अच्छा, जिनको भी कोई है ऐसा जिसको आंसर अगर नहीं मिल रहा है, सो यू टेल मी. ओके, नेक्स्ट वन. Ma'am, question number 1 by क्वेश्चन नंबर 2 4/3. yeah. क्या 4 बताओ ना कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 4th. ओके करेंगे. मैं एक बार ये 1 का भी बता दूं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं. क्या है ये? x² माइनस. ओके, सो दिस इज 1/4. Yes, yes, ma'am. हाँ, सबको मिला यही आंसर? कोई है जिसको Yeah. अलग आंसर आ रहा है? फर्स्ट वन छोड़ के मेरे गलत हो गए मिस फर्स्ट को छोड़ के बाकी गलत हो गया. हाँ मिस ओके, तो कैलकुलेशन चेक करना तुम एक बार. सो मैं क्वेश्चन नंबर 4th बताती हूँ, ठीक है? सो यू वेरीफाई दिस. आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 4th. Let me write down. So 4th one is limit x tends to 2 x upon x minus 2 minus 4 upon x² minus 2x, राइट? तो अभी अगर हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया तो ये 0/0 फॉर्म देगा, राइट?
इवन यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया तो 2/2 - 2 फर्स्ट टर्म। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर ही 0 हो जा रहा है, मतलब हम डायरेक्ट मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अगर डायरेक्ट मेथड नहीं अप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, बट ये इस फॉर्म में भी नहीं है, राइट। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज कि हम कोई कुछ फैक्टर्स कॉमन निकाले, उसको कैंसिल आउट करें एंड फिर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, अब चेक करो कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, या कुछ फैक्टर निकाल सकते हैं क्या। सो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा x अपॉन x माइनस 2, बिकॉज इसमें और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। बट इन सेकेंड टर्म हम x कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, राइट। तो क्या बचेगा, अभी x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 2। अब दोनों टर्म में x माइनस 2 कॉमन है, करेक्ट, दिस टर्म इज कॉमन, दैट इज 1 अपॉन x माइनस 2। तो दोनों में से 1 अपॉन x माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2। अब 1 अपॉन x माइनस 2 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, फर्स्ट टर्म में सिर्फ x एंड नेक्स्ट टर्म में 4 अपॉन x, राइट। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x, राइट। अभी भी कुछ ऐसा हमें कॉमन फैक्टर मिला नहीं है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बट न्यूमरेटर को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। सो यू अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। सो दिस 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2। Now this will be x plus 2 into x minus 2 divided by x. अब हमें कॉमन फैक्टर मिल गया है, that is x minus 2. Since x tends to 2, x is not equal to 2. So therefore, अब अगर 2 minus किया from both side, so x minus 2 is not equal to 0. इसीलिए हम ये cancel out कर सकते हैं। तो remaining terms क्या है अभी, this is equal to limit x tends to 2 x प्लस 2 अपॉन x। अब तुम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट हमें 0/0 नहीं मिल रहा या फिर इनफाइनाइट नहीं मिल रहा, तो वी कैन परफॉर्म डायरेक्टली दिस सब्स्टिट्यूशन। सो 2 प्लस 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। समझा क्या, जिसको नहीं आ रहा था आंसर? मिस, हाँ, अगर इक्वेशन को हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन फॉर्मेट को ही, तो फिर हम लोग को एक क्यूबिक मिलता है, तो वाया क्यूबिक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। पर हाँ, वैसे भी कर सकते हो, तो बट फिर आंसर अलग आता है। अच्छा, लेट मी टेल यू अगेन, उस मेथड से भी करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू, क्या था क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 2x, राइट। ओके, सो तुमने क्या किया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी x था, राइट। अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही किया है। यस, हाँ, अब न्यूमरेटर में क्या किया होगा, ब्रैकेट ओपन किया होगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, राइट, डिवाइडेड बाय, सी डिनोमिनेटर में अब तुम्हें ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा भी अगर हमें पॉलिनोमियल दिया है तो हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो ऑलरेडी अगर ये फैक्टराइज फॉर्म में दिया है तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आई होप नहीं किया होगा, राइट। मैंने किया मिस। नहीं करना है। सी हम हमेशा क्या करते हैं, जब हमें एक्सपांड फॉर्म में, फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर अभी एक्सपांड फॉर्म में है, तो हम उसका फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, राइट। ऑलरेडी अगर कोई चीज तुम्हें फैक्टराइज फॉर्मेट में दी है, लाइक दिस डिनोमिनेटर, अगर तुम यहाँ से x कॉमन निकाल लोगे तो ये कंप्लीटली तुम्हें फैक्टराइज फॉर्म में मिल जाएगा, तो क्यों इसको एक्सपांड करना है, यू गेट माई पॉइंट। सो इससे काम बढ़ेगा उल्टा, सो एक्सपांड नहीं करना है, यहाँ से x कॉमन निकाल लो तो ये तुमको मिल जाएगा इस फॉर्म में।
नाउ यू फैक्टराइज न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में भी अगर तुम देखो सिंथेटिक डिवीजन अगर किया तो आई एम श्योर कि एक फैक्टर तुम्हें x-2 मिलेगा ही, तो यू स्टार्ट फ्रॉम 2 ओनली। सी इसमें आई विल टेल यू वन ट्रिक, जब भी तुम या टेल मी मिस आपने यहाँ पे x कॉमन लिया है तो 1 आएगा ना वहाँ पे, x कॉमन कहाँ पे? फर्स्ट टर्म में x-2 में। नहीं नहीं नहीं, मैंने यहाँ से x कॉमन निकाला है। वेट, दिस वन। ओके मिस, ठीक है, ओके। नाउ अब देखो, अगर मैंने सिंथेटिक डिवीजन किया न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में क्या है? कोएफिशिएंट x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² का -2, x का -4 एंड दिस 8। नाउ 2 से कंसीडर करो, 2 से Miss? स्टार्ट करो। आपने बोला कोई ट्रिक बताने वाले थे। हाँ श्योर, भूल गई मैं। वेट ओके, सो सी व्हाइल परफॉर्मिंग सिंथेटिक डिवीजन लिमिट में, हाँ लिमिट में ये वर्क करता है। तो क्या करना है तुम्हें? स्टार्ट हमेशा उस नंबर से करो जो तुम्हें लिमिट में दिया होगा, मोस्टली वर्क करता है। ओके, तो हमेशा क्या होता है कि वही फैक्टर कैंसल आउट होते हैं जो लिमिट में दिया होता है ऑलरेडी, लाइक x-2 या x+2, प्लस या माइनस दोनों में से एक रहेगा। तो तुम्हें क्या करना है? नंबर वही से स्टार्ट करना है जहां से तुम्हारा मतलब जो तुम्हें लिमिट दिया होगा वहीं से स्टार्ट करना है। मोस्टली वो उसका फैक्टर होता ही है। सो जस्ट अभी यहाँ पे भी हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और -1, डायरेक्टली मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सी ये 1 तो एज इट इज आएगा। नाउ मल्टीप्लाई 2 into 1, सो दिस इज 2, तो ये हो जाएगा 0। 2 into 0 इज 0, तो ये हो जाएगा -4। -4 into 2 is -8, तो एंड में हमें 0 मिल रहा है, राइट? सो दैट मीन्स 2 इज फैक्टर। सो देयरफॉर x³ - 2x² प्लस -4x प्लस 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिला है तो हम यहाँ पे -2 कंसिडर करेंगे। x-2 इज वन ऑफ योर ब्रैकेट। नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका कोएफिशिएंट ये आएगा 1, 0, -4। सो x² प्लस 0x -4, समझ गए? सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू x-2 x² -4। मिल गया? अब बस ये सब्स्टिट्यूट करो। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस न्यूमरेटर x³ - 2x² -4x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x into x-2, ये स्क्वायर था। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x-2, इवन मैं इसको भी फैक्टराइज फॉर्म में लिखती हूँ, x-2 x+2 डिवाइडेड बाय x into x-2 स्क्वायर। देखो अभी ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर? सो दिस इज इक्वल टू नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 x+2 अपॉन x। तो आंसर तुम्हें सेम ही मिलेगा, वेदर यू क्रॉस मल्टीप्लाई और या फिर तुम वहीं से कॉमन निकाल के सॉल्व करो। मेरा सिर्फ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सपांड नहीं किया, तो वहाँ गलत हो गया। फिर कहाँ पे? दिस वन, उसके नीचे आपने 2 बार लिखा ना x-2 x। यस सी वाई क्यों मैंने 2 बार लिखा? अगर तुमने सिर्फ सिंगल टाइम अगर इसको लिया, फॉर एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। सो इफ यू डोंट वांट टू एक्सपांड, हम ऐसे ही रखेंगे इसको, x-2 into x² -4 डिवाइडेड बाय x into x-2 स्क्वायर। अब देखो एक x-2 तो कैंसिल हो गया। अब मेरा बचा हुआ पार्ट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 x² -4 डिवाइडेड बाय x into x-2। नाउ अगेन यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस x equal to 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वापस से तुम्हें 0/0 फॉर्म मिलेगा, बराबर? हाँ मिस, है ना? तो अभी भी हम डायरेक्टली नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, अभी भी हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो उस सिंप्लीफिकेशन के लिए वापस से यू एक्सपांड योर न्यूमरेटर एंड देखो वापस कुछ फैक्टर कैंसिल आउट हो सकता है क्या? समझ गए? तो इसलिए मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया। तो जितना भी कैंसिल हो सकता है तुमसे, जो भी फैक्टर हमसे कैंसिल आउट हो सकते हैं वो सब कैंसिल कर देना है। उसके बाद तुम्हें फाइनल सब्स्टिट्यूशन पे जाना है। गेट इट? यस मिस, राइट, ओके। सो जो भी मेथड तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या दिस वन जो भी सही लगे यू कैन परफॉर्म। ओके, बाकी सबका भी क्लियर हो गया क्या डाउट? हाँ बोलो। मिस होमवर्क का थर्ड सम नहीं हो रहा मेरे से।
वेट लेट मी चेक. क्या होमवर्क बोलती है थर्ड तुम? वन. वो ये वाला 4x. 4x. वेट. Okay. So limit x tends to 1 by 4, 4x minus 1 divided by 2 root x minus 1, right? Okay. Yes, miss. So बाकी सबने कैसे किया? Anyone? अगर किसी ने सॉल्व किया है तो? मैम रूट एक्स किया. मिस 2 रूट एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ना 4x को. हाँ करेक्ट. सो 4x इज नथिंग बट अगर इसको हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, सो 4x इज इक्वल टू सेम एज 2 इंटू रूट एक्स होल स्क्वायर. बराबर. यस मिस. So this will be equal to, this is equal to limit x tends to 1 by 4. So 4x को हम लिख लेंगे 2 root x square minus 1 divided by 2 root x minus 1. Right? इतना क्लियर है ना? अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? लिमिट x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n a raised to n minus 1. यही था. सो डिनोमिनेटर हमें x minus a के फॉर्मेट में चाहिए. अगर मेरा लिमिट है x, ये मेरा x है और ये मेरा a है, तो यहाँ पे मुझे x minus a चाहिए. so, फिलहाल तो मुझे उस फॉर्म में दिख नहीं रहा है. सो हम एक चीज क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पे? मैम वही फॉर्म है ना? यस. 1 के ऊपर स्क्वायर. 1 स्क्वायर. No. You just observe this question this formula carefully. A मतलब क्या? 1. Limit, right? Yes. A मतलब लिमिट तुम्हारा, करेक्ट. रेस टू n चाहिए वो ठीक है, बट a क्या है? जो तुम्हारा x जिसको टेंस कर रहा है वो चाहिए ना? Yes मिस. समझा क्या अभी? समझ रहे हो कि नहीं? क्यों हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते? Yes, miss. I'll give you one more example. See, what is difference between these two question? You tell me. ये दोनों ठीक है. So limit x tends to 1, 2 root x square minus 1 divided by 2 root x minus 1. बोलो. ए का डिफरेंस आया ना? अब जाके कहीं ये थोड़ा सा अरेंज हुआ है, कंप्लीटली भी नहीं हुआ है. व्हाई? बिकॉज सी हियर आई वांट, लेट मी राइट डाउन दिस फॉर्मूला अगेन. जब भी तुम कोई फॉर्मूला पढ़ो ना तो उसको ध्यान से पहले ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कौन सा वेरिएबल है, कहाँ कौन सा कांस्टेंट है. तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो हर एक चीज के लिए यूज कर सके, ऐसे याद रखना है. So x raised to n minus a raised to n upon x minus a. Now you observe this formula carefully. I am taking limit x tends to a. तो फॉर्मूला में मुझे x raised to n ही चाहिए. यहाँ पे जो वेरिएबल मैं ले रही हूँ मुझे उसी का पावर सम इंटीजर वैल्यू चाहिए, राइट? इंटीजर वैल्यू या फिर p by q फॉर्म में भी चलेगा. यहाँ पे जो मैं लिमिट ले रही हूँ a, उसी का पावर मुझे, उसी में कुछ मुझे पावर चाहिए. एंड डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे हम x टेंस टू a ले रहे हैं, एरो के जगह पे मुझे माइनस चाहिए. ये मेरा फॉर्मूला है अगर मैं ऑब्जर्व करूं ध्यान से तो, राइट? तो अगर तुम ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो ऐसा कुछ है नहीं. x टेंस टू 1 by 4, बट यहाँ पे वैल्यू तुम्हें 1 दिया है. 1 को ऑब्वियसली तुम 1 स्क्वायर लिख सकते हो, नो इशू, बट ये इस फॉर्म में नहीं है अभी भी. बराबर? So you cannot apply this formula directly. तो अब हम क्या करेंगे? बट एक चीज हम कर सकते हैं, हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? एनीवन?
नो नीड टू यूज एनी फॉर्मूला, बस एक सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. whenever you are getting some a square minus b square term, उसको immediately लिखना है a minus b into a plus b, बराबर. तो न्यूमरेटर बिल्कुल उसी फॉर्म में है. a is nothing but 2 root x and b is nothing but 1, करेक्ट. तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/4 2 root x plus 1 into 2 root x minus 1 divided by 2 root x minus 1. अब बताओ कैंसिलेशन करें. यस. ओके चलो, तो ये हम कैंसिल कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट, अब इसको क्यों कैंसिल कर पाए हम? बिकॉज x टेंड्स टू 1/4, therefore 4x is not equal to 1, राइट. नाउ अब देखो, अगर मैं स्क्वायर रूट लू ऑन बोथ साइड तो ये क्या आ जाएगा? therefore 2 root x is not equal to 1, बराबर, बिकॉज रूट 1 is nothing but 1 only. Now therefore 2 root x minus 1 is not equal to 0. ये रीजन समझा क्या सबको मैंने कैसे दिया है? यस. या कोई स्टेप है जो नहीं समझ आया? यहाँ पे 4x is not equal to 1, this implies because x tends to 1/4, इसलिए exactly equal नहीं होगा. 4 मल्टीप्लाई किया मैंने बोथ साइड. नेक्स्ट स्टेप में रूट ले लो ऑन बोथ साइड एंड उसके बाद फिर 1 को माइनस करना है बोथ साइड, ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1/4. अभी रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया? 2 root x plus 1. अब कर दे डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट. यस मैम. है ना, अब कुछ इंडेफिनाइट फॉर्म में नहीं आएगा. नाउ यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट 1/4. सो 2 root 1/4 plus 1. root 1/4 is nothing but 1/2. So 2 into 1/2 plus 1. So ये तो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 1. 1 plus 1 is equal to 2. समझा क्या? मैम हाँ बोलो. मैम पर फॉर्मूला मेथड से क्या था ना, वैसे भी 2 आ रहा था. हाँ Formula- मेरा भी वैसे आया. Okay, wait. See, sometime you may get answer correctly, but कैसे परफॉर्म करना है, स्टेप्स क्या है, कभी कभी इसका ध्यान रखना है. समझ गए? कभी कभी होता है कि आंसर तुम्हें सेम आ जाएगा, बट मेथड क्या अप्लाई किया है ये भी इंपॉर्टेंट है. गेट माय पॉइंट? ओके मिस. So here, see, if you want to apply direct formula, तो तुम क्या कर सकते हो? सब्स्टिट्यूशन मेथड से जा सकते हो. इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, see, if you are going to substitute 4x minus 4x ये हो जाएगा. वेट, x टेंड्स टू 1/4. Yes. Okay. So if you see, अगर तुमको फॉर्मूला मेथड ही यूज करना है तो तुम इसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो. अभी यहाँ पे दिखाती हूँ मैं. और so limit x tends to 1/4. This is 2 root x square minus 1 square divided by 2 root x minus 1. Now you substitute 2 root x as y. ये याद है तुमको? हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए सब्स्टिट्यूट करते थे. यू रिमेम्बर? यस मैम. या तो अब देखो, मैंने 2 root x को y सब्स्टिट्यूट कर लिया क्योंकि मुझे सिंपल एक सिंगल वेरिएबल चाहिए. अब हम लिमिट भी एडजस्ट करेंगे. इफ x टेंड्स टू 1/4, तब मुझे बताओ y कहाँ जाएगा? तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, ये इक्वेशन में x के जगह 1/4 रख देना है. सो 2 into 1/2 is equal to 1. दैट मीन्स y जाएगा 1 की तरफ, राइट? Now you substitute each and everything. So this is equal to limit y tends to 1, y square minus 1 square divided by y minus 1. अब ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है and you can apply this formula. If you observe this, see, ये exactly इस फॉर्म में आ गया. So अब तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. So this is directly equal to 2 into 1/1, which is equal to 2. समझ गए? यस सर. Okay. Yeah. Any other doubts?
मैम सेकंड का आंसर क्या आया? सेकंड वन इज 4/3। मैडम मेरा वो गलत हुआ है, कैसे करना है? अच्छा मुझे मेरा फैक्टर बताओ। 12/7 आया मैम। 12 अच्छा मुझे फैक्टर बताओ, इसका क्या आया फैक्टर? मैम x+2 x² माइनस x+। ओके तो न्यूमरेटर को अगर फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें ऐसा मिलेगा, सी x+2 इंटू x² माइनस x+6 मिला है क्या? हाँ सिंथेटिक मैम। डिवीजन हाँ करोगे मिस। तो यही आएगा। डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइज करोगे तो आएगा x+2। हाँ बोलो। मैम वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, जीरो नहीं आ रहा था नीचे, इसके लिए डायरेक्ट ही कर दिया था। 0 नहीं आ रहा था? नहीं मिस। -8 जीरो आ रहा है हाँ नीचे। आ तो रहा है नीचे, सॉरी मिस, सी वो 12 लिखा मैं, सॉरी। है ना, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। जगह 12 लिख दिया था। यस तो अभी फैक्टर्स चेक करो, सबको यही मिला है क्या? न्यूमरेटर में x+2 इंटू x² माइनस x+6 दिस वन मिला, ये वाला। एंड डिनोमिनेटर फैक्टराइजेस दिस वन। तो x+2 कैंसल होने के बाद आई गेस फिर 0/0 नहीं आएगा अगर तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो, राइट? हाँ मिस। हाँ फिर सिंप्लीफाई करोगे तो 12/9 आना चाहिए। 12/9 मतलब 4/3 मैम वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था थोड़ा, है ना। ओके सो चेक कर लेना। तो आंसर अब है तुम्हारे पास, अगर कुछ रहेगा तो फिर बाद में मुझे बताना, ठीक है? यू चेक योर Okay, कैलकुलेशन वंस अगेन। ओके सो अभी एक्सरसाइज पे आते हैं, कहाँ तक कर लिया था? अच्छा मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 किया क्या तुमने? यस मैम। इसमें हाँ सबको आता है कि अगर मिडल टर्म तुम्हारा रूट में है तो उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, आता है सबको? यस। ओके चलो फिर आगे चलते हैं। नाउ सी कहाँ से स्टार्ट करें? मैम या टेल मी वो 6th वाला नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ मैम। ओके करते हैं। So this is exercise 7.2, right? So exercise 7.2 question number 2 6th one. So limit y tends to 1/2 limit, एक मिनट में कौन सा लिख रही हूँ, हाँ limit x tends to 2. Okay sorry. So say this L is equal to limit x tends to 2. अच्छा मुझे कोई क्वेश्चन बताना जरा। x³ माइनस 7x प्लस 6 7x plus 6 अपॉन x³ माइनस 7x² प्लस 16x माइनस 12। -12 ओके। नाउ सी अभी कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो ओनली ऑप्शन इज फैक्टराइजेशन। जब भी तुम्हें पॉलिनोमियल दिखे तुम्हें फैक्टराइज करना है, राइट? ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज न्यूमरेटर भी क्यूबिक इक्वेशन है एंड डिनोमिनेटर भी क्यूबिक इक्वेशन है, दैट मीन्स हमें सिंथेटिक डिवीजन करना है, राइट? एक एक फैक्टर भी अगर हमको मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ सो विल कंसिडर f of x equal to x³ माइनस 7x प्लस 6। अब इसका सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। तो अब देखो मुझे बताओ x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 1 क्या x² का टर्म है हमारे पास? नहीं। तो कोएफिशिएंट आएगा 0। नाउ नेक्स्ट इज -7 एंड फाइनली 6। अब देखो ट्रिक ये है कि यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम 1, हमको लिमिट इधर 2 दिया है, सो यू स्टार्ट फ्रॉम -2। चेक करो, मोस्टली ऐसा होता है कि हो जाता है, वही फैक्टर होता है, ठीक है? सो यू स्टार्ट फ्रॉम -2 एंड चेक कर लेते हैं क्या आता है, अगर नहीं हुआ तो नंबर चेंज करेंगे। सो 1 या मैम -2 +2 ले सकते हैं वहां पे, यहाँ पे -2 की जगह हाँ +2 ले सकते हैं।
सी I'll tell you one thing. अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 is रूट और 2 is फैक्टर, मतलब कि ये आएगा मेरा x माइनस 2, बिकॉज अगर हम इक्वल टू 0 लेंगे तभी मुझे x इक्वल टू 2 आंसर मिलेगा, समझ गए? तो इसलिए if I am saying 2 is factor, you are going to consider x minus 2 like that. So हमें x minus 2 चाहिए ना. Okay, so let me consider 2 only here. So we start from 2. Now multiply. So 2 into 1 is equal to 2. अब इनको ऐड करो तो यहाँ पे आंसर आएगा 2. Now 2 into 2 is multiply 4. 4. वापस ऐड करोगे तो इधर आएगा 3. Minus 3. Now again you multiply. So this will be minus 6. तो ये आंसर क्या आ गया मुझे? 0, राइट? ओके, सो इन शॉर्ट जो नंबर दिया होगा उसी से तुम स्टार्ट कर लो, ऑपोजिट यहाँ पे होगा नेक्स्ट स्टेप में. ओके, नाउ देयरफॉर f of x इज इक्वल टू, अब हम फंक्शन को क्या लिख सकते हैं? ये 2 ब्रैकेट में डिवाइड हो गया, एक आएगा हमारा क्वाड्रेटिक और दूसरा आएगा x माइनस 2, बराबर? करेक्ट. नेक्स्ट ब्रैकेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट होंगे 1, 2 एंड माइनस 3. सो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. इतना मिला था क्या सबको? हाँ so, मिस एक हो गया. अब दूसरा भी यहीं पे कर लेती हूँ मैं. सो कंसिडर g ऑफ x इज इक्वल टू, तुम नीचे लिखना, ठीक है? मुझे एक साथ सब चाहिए इसलिए मैं इधर ही कर रही हूँ. सो x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12. Now again here we are going to perform synthetic division. 1 minus 7, 16 minus 12. You start from 2 only. So first number is same. Now multiply. 2 into 1, 2. क्या बचा है यहाँ पे? minus 5. 5 into 2 is minus 10. 16 minus 10 is 6. 6 into 2 is 12. आया 0 लास्ट में? So that means 2 is factor. So g of x को हम क्या लिख सकते हैं? x minus 2 into x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है, अब हम रिप्लेस करेंगे तो L हमारा क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2. नाउ न्यूमरेटर इज x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड डिनोमिनेटर इज x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो सी दिस x माइनस 2 गेट कैंसल्ड, राइट? अब जरा सब्स्टिट्यूट करके देखना, आ रहा है क्या 0? नीचे 0 आएगा. अगेन 0 आ रहा है. हाँ. ओके, सो अब अगर अगेन 0 आ रहा है देन यू टेल मी दिस फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये दोनों का भी फैक्टर मुझे बताओ क्या आएगा. सी अगर एक कैंसलेशन से काम नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट भी कैंसिल करेंगे. यस, नहीं आ रहा. एक मिनट मेरे को चेक करने दो. सो दिस इज 4 प्लस 4 माइनस 3, तो न्यूमरेटर तो नहीं आएगा 0. देन 4 माइनस क्या हो गया 10 प्लस, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. सो अगेन यू फाइंड आउट फैक्टर्स. मिस फैक्टराइज किया फिर भी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है. यस, 0 आ रहा है. ओके, सी अगर लास्ट स्टेप तक तुम्हें 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में देन फाइनली हम वही लिमिट लेंगे, दैट इज इनफाइनाइट. बट हम लास्ट तक चेक करेंगे कि क्या आ रहा है. या मुझे न्यूमरेटर का फैक्टर बताओ क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. x प्लस 3 और x माइनस 1. Okay, so this is equal to x plus 3, x minus 1. Okay, fine. Now next. x minus 6 और x plus 1. X minus 6 and x plus 1. x plus 1. Now see, nothing is common. कुछ common नहीं मिल रहा है, मतलब cancellation नहीं हो रहा है, right? तो अब जब तुम आखिरी स्टेप तक पहुंच गए हो, कुछ cancellation नहीं हो रहा है, simplification नहीं हो रहा है, then you can directly substitute and denominator is 0 means final option infinite. Okay, so I guess ये तुमको 2 plus 3 and 2 minus 1 मतलब कि 5/0 मिलेगा, right?
ओके हाँ, देन इट्स फाइन। बट एंड तक तुमको देखना है कि कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है एट द एंड अप टू, ठीक है, लास्ट तक। फिर तुम अगर इनफाइनाइट लिख रहे हो तो इट्स फाइन। गेट इट? Yes, miss. मैम एक बार नीचे वाला बताओ ना कैसे 0 आया। सब्स्टिट्यूट करो। एक मिनट, यहाँ पे मैम -5/12 आ रहा शायद ना। यस मिस। वेट, ये जो तुमने फैक्टर बताया, इज इट मिस x-3 इंटू x-2 आएगा। Yeah, now it's fine. मैम बोलो। एक बार आप रूट वैल्यू का फैक्टराइज बताओ ना कैसे निकालते हैं। रूट का फैक्टराइज, ओके वेट, मुझे वही क्वेश्चन ही बताओ। फिफ्थ था ना? हाँ, क्वेश्चन ही बताओ मुझे, वही क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू रूट, या फिर फॉरगेट अबाउट दिस, लिमिट नहीं करते। यू टेल मी जस्ट दिस इक्वेशन, क्या इक्वेशन है? x² प्लस x√2। x² प्लस x√2 -4। -4, राइट। सी, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो तुम क्या करते हो, ये मेरा जनरल फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c। तो हम क्या करते हैं, a एंड c को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सच दैट कि सपोज ये मुझे c और d मिला है, सच दैट कि c इंटू d मुझे वापस से ac मिले, और इन दोनों को प्लस माइनस। अभी प्लस माइनस किस पे डिपेंड होगा कि c का साइन क्या है। अगर c पॉजिटिव है तो इन c और d को ऐड करने के बाद मुझे मिडल टर्म मिलना चाहिए। यही है मेरा जनरल मेथड, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, राइट। तो अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1, b इज इक्वल टू √2 एंड c इज इक्वल टू -4। तो इतना तो क्लियर है कि अगर मैंने a और c को मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिल रहा है -4। -4 को अब मुझे मतलब, तो यू फॉरगेट अबाउट दिस माइनस साइन। नाउ अब मुझे 4 को ऐसे डिवाइड करना है दो पार्ट में कि सच दैट मुझे माइनस करने पे √2 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 4 मिले, बराबर? यस मैम। इतना समझा? तो तुम्हें ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको माइनस करके तुम्हें √2 आएगा। अभी रूट की प्रॉपर्टी क्या होती है मुझे ये बताना, अभी तुम्हें अलजेब्रा पता है या नहीं रूट के लिए। सो क्या हम ये दो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, एनी कंडीशन? दोनों रूट का वैल्यू सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब रूट वैल्यू सेम हो और हम आउटर वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तुम्हें ये जो रूट वैल्यू है इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल इफ आई से 4√2 प्लस 6√2, सो यू जस्ट अज्यूम कि ये √2 तुम्हारा कोई एक वेरिएबल है। जैसे तुम इसको ऐड करते हो 4x प्लस 6x, तो इसका क्या होता है वैल्यू 10x, राइट। सो सिमिलरली ये क्या आता है 10√2। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में रूट एज अ वेरिएबल काम करता है, जो कि सेम होना चाहिए दोनों में, राइट। अगर अलग अलग हुआ, फॉर एग्जांपल √2 प्लस √3, इसको हम ऐड करके अब आंसर नहीं लिख सकते, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, इन मल्टीप्लीकेशन, हु इज दिस, ओके, इन मल्टीप्लीकेशन अगर मैंने लिया √a इंटू √b, तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ मैम। या करेक्ट। सो इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इनर वैल्यूज, तो ये डायरेक्टली आएगा √a इंटू b। और अगर मैंने तुमको दिया है √a डिवाइडेड बाय √b,
तो तुम इसको लिख सकते हो रूट ऑफ a by b. फॉर एग्जाम्पल √4 into √3, सो दिस इज रूट ऑफ 12. बट अगर मैं बोलूं √4 + √3 तो इसका हम नहीं फाइंड आउट कर सकते एडिशन. ठीक है, ये सबको पता है ना. नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब मुझे बताओ अगर तुम्हें दो वैल्यू ऐसा फाइंड आउट करना है जिसको सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें √2 चाहिए, तो ऑब्वियसली उसमें √2 तो होगा ही ना दोनों में. हाँ मैम. बराबर. अब देखो, अगर मैंने अब इतना अरेंज तो कर लिया है, इतना तो फाइंड कर लिया है कि दोनों वैल्यू में √2 है. अब तो मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ √2 into √2 क्या होता है? 2. तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 4 चाहिए. 2 तो ऑलरेडी हो गया, अब 2 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आएगा? 2. तो बस इसी का तुम्हें एडजस्टमेंट करना है, हम ऐसे लिख लेंगे फिर. अब तुम ये दो नंबर मल्टीप्लाई करो, क्या तुम्हें 4 मिल रहा है? हाँ मैम. क्या इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद √2 मिल रहा है? यस मैम. हो गया मिडल टर्म सेपरेट. सो नाउ दिस इज इक्वल टू this x square plus x root x minus 4 is equal to x square. Now you just separate this middle term. तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं? +2 √2x minus √2x minus 4. समझ गए? यस मैम. या एक और क्वेश्चन बताऊं? यू टेल मी, उसका ही डिनोमिनेटर पार्ट भी बताओ. x square minus 3x √2 plus प्लस 4. 4, राइट? ओके. अब देखो, हियर a is 1, b is -3 √2 and c is 4. तो a into c equal to 4 आ रहा है और इधर c का साइन भी पॉजिटिव है, मतलब ऐड करने के बाद हमें 3 √2 चाहिए, राइट? तो 4 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है. ऐड करने के बाद 3 √2, मतलब ऑब्वियसली दोनों में √2 तो होगा ही. बराबर? यस मैम. या नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या चाहिए वैल्यू? 4 चाहिए. तो बचा तो सिर्फ 2 है ना. अब अगर मैंने √2 into √2 कर लिया है तो मुझे 2 तो इधर ही मिल गया. नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट इज 2. तो यू जस्ट अरेंज दिस 2. नाउ अगर हम दोनों में माइनस साइन लगा दे तो एडिशन होगा एंड यू आर गोइंग टू गेट 3 √2, राइट? तो ये होगा दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर minus 2 √2x minus √2x plus 4. Get it? How to divide middle term? यस मैम. Okay. चलो करें अभी आगे के क्वेश्चंस. यस मैम. Okay. Now you come here for question number 3, first sub question. Okay. So लिख लेते हैं. ये एक्सरसाइज आज खत्म करेंगे. नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे. So question number 3. First one, say L equal to limit y tends to क्या दिया है 1/2 and here 1 minus 8y cube, 1 minus 8y cube divided by y minus 4y cube. Okay, go step by step. So first of all तुम ट्राई करो, क्या डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा क्या? रफली चेक करो. आया? 0 आ रहा है डिनोमिनेटर. और न्यूमरेटर? न्यूमरेटर भी 0 आएगा, 0 राइट? सो 0/0 फॉर्म, मतलब नो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली नहीं जाएंगे. नेक्स्ट थिंग, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था x⁻n minus a⁻n, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे अरेंज करना, राइट? तो अगर तुम्हें पॉलिनोमियल दिख रहा है, लाइक डिनोमिनेटर इज पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर इज पॉलिनोमियल, सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या हम कुछ चीज कॉमन निकाल सकते हैं या कुछ फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो डिनोमिनेटर अगर तुम देखो तो ऑब्वियसली कॉमन निकल सकता है, राइट? यस मिस, वाई है ना. और न्यूमरेटर भी अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, लाइक
L इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 1/2, 1 को मैं 1 क्यूब लिख दूं, चलेगा? यस माइनस, अभी इसको भी मुझे कंबाइन करके लिखना है, सो दैट मुझे ऐसा फॉर्म मिले a क्यूब माइनस b क्यूब, तो मैं कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं, राइट? ऐसे, सो 1 क्यूब माइनस व्हाट इज 8y क्यूब, इसको 2y क्यूब लिख दे, 2y राइट? डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर से y कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 4y स्क्वायर, करेक्ट? तो देखो न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करने का लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, व्हाट इज b क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, अब इसके बाद a का जो पावर है वो रिड्यूस करते जाना है, प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, याद है सबको फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, a रेज टू n माइनस b रेज टू n के लिए, यस बिल्कुल Yes, यही miss. फॉर्मूला, ठीक है? नाउ दिस इज इक्वल टू L इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू हाफ, now see your a is 1 and b is 2y, you apply formula, so first bracket will be 1 minus 2y, next bracket is 1 square is 1 plus 1 into 2y is 2y plus 2y square is 4y square, बराबर? ये समझा सबको? डिवाइडेड बाय y, अब देखो क्या 1 माइनस 4y स्क्वायर में हम a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? 1 स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, करेक्ट? इसको भी फैक्टराइज कर दो फिर, सो दिस इज लिमिट y टेंस टू हाफ 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इंटू 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y, अब देखो क्या कैंसिल होगा, 1 minus 2 माइनस 2y कैंसिल हो गया, y since y tends to half, so 2y is not equal to 1, बराबर? 2 मल्टीप्लाई किया मैंने बोथ साइड, so therefore 2y is not equal to 1. If 2y is not equal to 1, अब क्या करना है, therefore 2y minus 1 is not equal to 0. If 2y minus 1 is not equal to 0 means 1 minus 2y also not equal to 0, बराबर? तो ये हो गया रीजन, so therefore L is equal to limit y tends to 1/2, remaining part is 1 plus 2y plus 4y square divided by y into 1 plus 2y. अब देखो कुछ माइनस टर्म तो है ही नहीं, मतलब तुम कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0/0 फॉर्म तो नहीं आएगा, राइट? क्योंकि लिमिट भी तुम्हारा पॉजिटिव है, सो यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y एंड फाइंड आउट फाइनल आंसर. करोगे इतना? यस ओके, कंप्लीट. मैम 3 आया 3? ओके, सो सब लोग कंप्लीट करो ये, आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स एंड देन फिर आगे वाले सम पे जाएंगे. जिसका हो गया यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम 3/2 आएगा आंसर. क्या आया आंसर? क्या बोल रहा है? 3/2. ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? 3 is correct. 3. 3. अच्छा, और भी 1-2 लोग बताओ जरा मेरे को. 3. रोहित, you check your answer, check your calculation. मैम मैंने नीचे y से मल्टीप्लाई नहीं किया था इसलिए गलत आ गया था आंसर. ओके, फाइन फाइन. ओके, सो आई विल टेल यू कौन सा करना है. सी क्वेश्चन नंबर 2 इजी है. इसमें सिर्फ तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे x कॉमन निकालना है, ठीक है? डिनोमिनेटर, वेट लेट मी टेल यू दिस वन. यहाँ पे x कॉमन निकल सकता है तो यहाँ से कॉमन निकालना है.
इसको तुम्हें फैक्टराइज करना है, ठीक है। फिर वापस से दोनों में से जो कॉमन निकल सकता है कॉमन निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो दिस वन इज लिटिल बिट इजी। मिस आपने Yes. बोला कि फैक्टराइज करो, पर उसमें से भी कॉमन निकालेंगे ना हम, इसमें से सेकेंड टर्म में से। हाँ सेकेंड सी, इसको फैक्टराइज करोगे तभी तो तुम्हें ब्रैकेट्स मिलेंगे ना, और फिर तुम देख पाओगे कि क्या कॉमन निकल सकता है। करेक्ट? नहीं, x निकाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना। या यू टेक एक्स एज कॉमन, फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच मिलेगा उसको फैक्टराइज करो। ओके मिस। है ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, अगर तुमने x कॉमन निकाला तो सिर्फ x कॉमन मिलेगा दोनों में, बट चेक करो क्या दूसरा वाला फैक्टर भी कॉमन मिल सकता है क्या। तो इसलिए क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज कर दो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। सो सेकेंड वन इज फाइन, यू गो फॉर थर्ड वन, बिकॉज थर्ड वन में तुम्हें न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करना है और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करना है। सो दिस विल बी गुड प्रैक्टिस फॉर यू फॉर सिंथेटिक डिविजन। सो इसको भी सिंथेटिक डिवीजन से ही फैक्टराइज करो। सॉल्व थर्ड वन। मिस थर्ड वन में न्यूमरेटर का हाईएस्ट वैल्यू 4 है, तो सिंथेटिक से ही करने का है। हाँ सी, अगर क्वाड्रेटिक के बाद जो भी तुम्हें पॉलिनोमियल आएगा मोस्टली तुम्हें लिमिट के क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 3, 4 इतना ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों भी तुम सिंथेटिक से ही करना। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया ना सबका? चले आगे। ओके, मुझे कोएफिशिएंट बताओ कैसे लोगे, सीक्वेंस बताना। 1 0 0 -3 0 2 2 करेक्ट, एंड यू स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके 1 ट्राई करो, मिल रहा है क्या फैक्टर 1? मैम -1 लिया था। यस मिस 1 आ रहा है फैक्टर। हाँ 1 आ रहा है ना। सो दिस इज 1, 1 into 1 1 again 1 1 -2 again -2 and this is -2 so 0। ओके नाउ अब देखो फंक्शन क्या आएगा, f of x इक्वल टू, नाउ योर फर्स्ट ब्रैकेट इज फिक्स दैट इज x -1। अगर इधर पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ नेगेटिव लेना है, x -1। नेक्स्ट ब्रैकेट में सी हमने फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल का सिंथेटिक डिवीजन किया है, तो सेकेंड ब्रैकेट हमारा थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल आएगा। समझ गए? क्यूबिक इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट ये होंगे जो नीचे दिए। सो दिस इज x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 2। मिला सबको ऐसा? यस। ओके नाउ अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। सो कंसिडर इनिशियली सिंगल सिंगल फैक्टर निकालो, इट्स फाइन। अगर बाद में फिर से हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला तो वापस हम क्यूबिक को भी फैक्टराइज करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई दिस। ओके सो कंसिडर g of x is equal to x³ minus 5x² plus 3x plus 1. So this is 1 minus 5
3 1, वापस से 1 ही ट्राई करो। आया क्या? इसका भी फैक्टर 1 आया? Yes, हाँ miss. मिस बराबर। Yes, आया miss, zero है ना? आया। सो 1 1 -4 -4 -1 -1। ओके, सो नेक्स्ट ब्रैकेट ई क्या हो जाएगा? g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, एंड इसमें जो सेकंड ब्रैकेट आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि हमने क्यूबिक का सिंथेटिक डिवीजन किया है। सो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब बस सब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर इज x माइनस 1 इंटू x cube plus x square minus 2x minus 2 divided by denominator is x minus 1 into x square minus 4x minus 1। अब देखो x minus 1 cancel out करो, since x tends to 1, x is not equal to 1, so therefore x minus 1 is not equal to 0. Now next thing, this is equal to limit x tends to 1, x cube plus x square minus 2x minus 2. Now you directly try, देखो अगर डायरेक्ट हो रहा है क्या? हो रहा है मिस। हो रहा है ना? हो अच्छा, रहा है। फाइनल आंसर बताना मुझे। हाफ। Half. Okay, check it out, everyone. Anuja, you getting this answer? Yes, ma'am. Okay. हाफ मिल रहा है। मिला हाफ सबको? ओके, तो Yes. अब तक सबको समझ आ गया है कि लिमिट कैसे सॉल्व करना है फॉर पॉलिनोमियल। अगर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर है, तो कैसे कॉमन निकालना है या फिर फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। यू गेट दिस? Yes, यस। यस मिस। ओके, चलो देखते हैं अभी इसमें क्या कर सकते हैं। नाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन सॉल्व करो। फोर्थ वन होम्स। यस, फोर्थ वन इज होमवर्क। अगर फिफ्थ हो गया तो हम फोर्थ भी कर लेंगे इसके बाद, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व फिफ्थ वन। सी इन क्वेश्चन नंबर 5 पहले तुम फैक्टराइज करो, उसके बाद ही फिर हम कॉमन निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, फिर डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड, अच्छा क्यूबिक तो नहीं है, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So first quadratic is x square minus 3ax plus 2a square. So here a is 1 and c is 2a square. मतलब 2a square को हमें डिवाइड करना है दो पार्ट में, सच दैट कि ऐड करने पे हमें
3a मिले और मल्टीप्लाई करने पे 2a स्क्वायर, सो ऑब्वियसली a तो दोनों में रहेगा. It will work 2a into 1a, right? Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना. सो इसका मिडल टर्म अब सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस a x प्लस 2a स्क्वायर बराबर. नाउ कॉमन क्या निकलेगा, फर्स्ट में से x कॉमन निकलेगा, सो दिस इज x माइनस 2a. नेक्स्ट टर्म में से माइनस a कॉमन निकाल लेते हैं, तो इधर बचेगा x माइनस 2a, राइट. अगेन x माइनस 2a इज कॉमन इन बोथ ब्रैकेट्स, सो x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस a. मिला क्या सबको यही फैक्टर. अभी नेक्स्ट भी करो Yes, miss. सिमिलरली, ऐसे ही सॉल्व करो नेक्स्ट वाला भी. सो 2x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे a इज 2 एंड c इज a स्क्वायर. अगेन 2a स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लाई करने पे एंड ऐड करने पे 3a, तो फैक्टर यही आएगा 2a एंड a बराबर. सेम स्प्लिटिंग, सो 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ax प्लस a स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू, अच्छा अब क्या कॉमन निकल सकता है यहाँ से, 2x. 2x. सो 2x कॉमन निकला तो बचा क्या है, x माइनस a माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो a, सो हियर x माइनस a. अगेन x माइनस a is common and remaining part is 2x minus a. Now you substitute this, so therefore L is equal to limit x tends to a, here denominator is x minus 2a into x minus a minus 1 upon x minus a into मैम 2x. प्लस साइन है वहां पे. कहाँ पे प्लस साइन, हाँ प्लस प्लस प्लस, ओके. नाउ अब देखो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, X minus a. yeah, so 1 upon x minus a you take it common, so this L is equal to limit x tends to a, 1 upon x minus a कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 upon x minus 2a and here plus 1 upon 2x minus a. अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैम आंसर -3 by a आ रहा है. -3 by a, Yes, miss. a square, right? मिला क्या सबको ऐसे, everyone getting this? So this is 3 upon minus a into a, so this is minus 3 upon a square is final answer. You get it or not? Yes, miss. Yeah, everyone? Miss. Okay, now the remaining question, जिस जो लिख रहे हैं अभी भी वो लिखो, कंप्लीट करो, एंड जिसका हो गया है यू सॉल्व दैट फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वो कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. You take your time and solve that question number 4. If you get any doubt, you ask me, okay? Otherwise, फिर 5 मिनट बाद हम डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे.
आंसर 0 है। यस, क्या है आंसर? आंसर 0 आया मैम। 0। अच्छा, बाकी सबको क्या मिल रहा है? 0 ही मिला मैम। 0 मिला, ओके। इफ यू आर गेटिंग 0 इट्स फाइन, नो इशू। Just a minute, we'll start in 1 or 2 minutes. Done everyone? हो गया सबका? Let me check another. चले क्या आगे? Yes. या सो अब तक हमने कितना मेथड पढ़ा है? 3 फॉर्म पढ़ लिए। 1 इज डायरेक्ट मेथड, जो हम सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक है, वर्क करेगा या नहीं। सेकेंड वन इज लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल टू na रेज टू n माइनस 1 फॉर्म, राइट। एंड थर्ड वन इज हमने पढ़ा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तुम्हारा पॉलिनोमियल हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। नेक्स्ट इज नाउ रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड, सबको कॉन्जुगेट लेने आता है क्या? पहले मुझे ये बताओ। यस, ओके। नाउ रैशनलाइजेशन मेथड कब यूज करना है? जब सपोज अगर मैंने तुमको वैल्यू दी है लिमिट L इक्वल टू x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, और डायरेक्ट मेथड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमेशा कोई भी फॉर्म हो हम पहले डायरेक्ट मेथड ही चेक करेंगे। इफ इट्स अगर ये वर्क नहीं करेगा तब तुम्हें क्या करना है? चेक करना है कि क्या f ऑफ x में कहीं रूट है, क्या g ऑफ x में कहीं रूट वैल्यू है, ठीक है। अगर रूट वैल्यू इन्वॉल्व हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या दोनों में, तो हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे। जिसमें भी रूट रहेगा उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वैल्यू दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाय समथिंग समथिंग, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर का फैक्टराइज रैशनलाइज करेंगे ना। अभी कॉन्जुगेट कैसे लेना है? अगर माइनस दिया है तो यू कंसिडर प्लस, x प्लस 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ओके। अगर डिनोमिनेटर में भी रूट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं ले लूं x प्लस 2 प्लस 2 ले लेते हैं, सो डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 2। गेट माई पॉइंट? अगर किसी एक में रूट है तो सिर्फ उसका कॉन्जुगेट लो, अगर दोनों में है तो दोनों का कॉन्जुगेट लेना है। इतना समझा क्या? यस मैम। ओके, चलो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर वहीं से क्लियर हो जाएगा। सो सी दिस एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। So first one. So say L is equal to limit x tends to 0. क्वेश्चन बताना मुझे, को टेक्स्ट बुक है ना? स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x। ओके 6 पहले ही 6 है। अच्छा वेट क्या 6 प्लस x प्लस x square minus root 6 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय x, बस इतना ही है। अच्छा चलो, अब सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड चेक करो, क्या आ रहा है आंसर? जीरो बाय जीरो, तो हम ऑब्वियसली डायरेक्ट मेथड से नहीं जाएंगे। नाउ अब ये पॉलिनोमियल नहीं है कि तुम इसको फैक्टराइज कर दो और सॉल्व कर दो,
न्यूमरेटर में तुम्हें रूट दी है, दैट मीन्स तुम्हें कॉन्जुगेट लेना है. सो नाउ L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज रूट ऑफ 6 प्लस x स्क्वायर माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय x. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है कॉन्जुगेट से. सो रूट ऑफ 6 प्लस x स्क्वायर माइनस की जगह पे अभी लेंगे हम प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट 6. सी जब तुम कॉन्जुगेट लोगे ना तो न्यूमरेटर वाला पार्ट देखो अभी कन्वर्ट हो गया a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में, इजंट इट? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बराबर? Yes, ma'am. And we know that a plus b into a minus b is same as a square minus b square. तुमको लेफ्ट हैंड साइड दिया रहेगा तो राइट हैंड साइड लिखने आना चाहिए, और राइट हैंड साइड दिया रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने आना चाहिए, राइट? सो नाउ हियर तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड दिया है a प्लस बी a माइनस बी, न्यूमरेटर तुम्हारा उस फॉर्म में है, तो उसको तुम्हें इस फॉर्म में लिखना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. अब बताओ अगर तुमने इसका स्क्वायर लिया तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म का अगर स्क्वायर लिया तो क्या आएगा? 6 plus x square. राइट. तो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रही हूँ, बट आगे से मैं डायरेक्टली करूंगी, ठीक है? सो हियर आई एम राइटिंग दिस. सो रूट ऑफ 6 प्लस x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू रूट ऑफ 6 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट 6, बराबर? सो नेक्स्ट टाइम से मैं a प्लस बी a माइनस बी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके रूट और स्क्वायर हटा दूंगी. ओके, दिस वन इज फर्स्ट वन, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट x टेंड्स टू 0. नाउ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट इज 6 प्लस x स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड रिमेनिंग पार्ट इज 6 and denominator is x into square root of 6 plus x square plus root 6. अब कर सकते हो आगे, देखो ये 6 कैंसिल हो गया. now everything is in plus sign, तो डायरेक्टली अब तुम 0 सब्स्टिट्यूट करो या फिर चेक करो क्या अभी भी तुम्हारा 0 by 0 फॉर्म आ रहा है? नीचे 0 आएगा x है हाँ एंड न्यूमरेटर भी 0 आएगा, राइट? अगेन तो अभी भी अगर तुम्हारा 0 by 0 आ रहा है तो देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? सो न्यूमरेटर में x. करेक्ट. सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट 6. Now x get cancelled because x tends to 0, x is not equal to 0, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं. Now this is equal to limit x tends to 0, 1 plus x upon, अब तुम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो लिमिट. So you substitute limit and tell me answer. मैम 1/2 root 6 आ रहा. Yes, miss. 1/2 root 6 मिला सबको? Yes, miss. Yes, Now you get it? अगर रूट वैल्यू आए तो कैसे सॉल्व करना है? Yeah, so you Yes, try one yes. question. You try this one. Go for question number third one. Second थोड़ा easy है. Third one you try it. मिस थोड़ा ऊपर लो ना. Yeah, just a minute. ऊपर सिर्फ क्वेश्चन लिखा है. आपने न्यू मेथड का इंट्रोडक्शन लिखा है ना? इंट्रोडक्शन नॉट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, जस्ट एक्सप्लेन किया थोड़ा सा. मैम आंसर -1 आया.
हेलो मैम, आपका माइक बंद है। Okay. Now you can hear me, right? यस मैम। Okay. So question number 3 का answer -1, right? And what about others? कर रहे हो बाकी सब solve? If you're done, yeah, go for 4th one. ये question number 1 आज finish करेंगे. मिस फर्स्ट वन दिखाओ ना। हाँ, wait, I'll show you. Yes, जिनका नहीं हुआ है complete, first of all you complete this question and then only you go for next one. Okay, I'll wait. और जिनका हो गया है, you don't waste your time, you complete that question number 1 completely. मैम रूट 2 आया। आया आंसर? अच्छा, आ रहा है ना सबको सॉल्व करने? बाकी सिर्फ अलजेब्रिक कैलकुलेशन है. वंस यू नो मेथड, बाकी जो जैसे हम अलजेब्रिक कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल वैसा ही है. सो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि तुम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो. ठीक है. सो आई एम राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस हियर, यू नोट डाउन दैट. और मेरे लिखने के बाद तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी चलेगा. एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड. I'll give you some questions. एक मिनट रुको. सी अभी अभी हमने रूट वाले सम्स किए हैं, सो मैं थोड़ा वो भी मेंशन कर रही हूँ. इजी है, सिर्फ न्यूमरेटर या सिर्फ डिनोमिनेटर तुम्हारा रूट में होगा, तो एक ही को तुम्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा. ठीक है. क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या? एवढं कुठं दिसतंय? Yeah, that's it. These are the 4 question. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. ठीक है. You take screenshot और you are writing तो भी चलेगा. हो जाए तो बताना. ब्रह्माकट काय त्यांचं? काय पण ते प्रतिनिधी? Done, guys.
Yes, ma'am. यस ओके चलो करे स्टॉप यहीं पे। मिस हाँ बोलो। आप ये मेरा सम देखो ना, मेरे को आगे क्या करना है। हाँ वेट वेट मैं स्क्रीन ओके या शो मी। हाँ रुको थोड़ा सा स्टेबल रखो। हाँ ओके